मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मंडली प्रशिक्षण विद्यालय देवर रेड लखनऊ है ना। तो आज आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था, हम लोग यहाँ पर सभी लेखपाल साथी मिलके मना रहे हैं। तो आइए जो प्रॉपर आपका अंदर का व्यू वगैरह है, जो कि डेकोरेशन वगैरह हुई वो दिखाते हैं, है ना। तो ठीक है, फिर चलते हैं। ये हमारा जब मेन आते हैं तो वहाँ का पूरा ये प्रॉपर व्यू वगैरह है। अंदर से चलिए, आपको ये हमारे सभी साथी प्रॉपर इंजॉयमेंट करते हुए, पर्व मनाते हुए ना सभी। ये हमारा फ्रंट व्यू है हमारे सेंटर का। अब आपको अंदर ले चलते हैं, ठीक। अंदर प्रॉपर, क्योंकि हॉल वगैरह प्रॉपर ऊपर है तो वहाँ पे सारी चीज़ें अंदर है। तो आपको अंदर की चीज़ें मैं दिखाता हूँ आप कैसी क्या है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अंदर की ओर। ये मेन गेट है, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं और ये प्रॉपर अंदर का हॉल है। हमारा मोटो है राहत गुरुकुलम विद्या परम्परा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो विभाग है वो राहत और आपदा विभाग है ना। ये हमारे सभी साथी ऊपर से आते हुए सब व्यवस्था वगैरह देख रहे हैं, है ना। ये हमारे मनोज दद्दा हैं, हम सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। ऊपर चलते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। तो ऊपर ये हॉल है। तो यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं ना, अभी रेस्ट वगैरह कर रहे हैं। जैसे ये हमारे रायबली रियासत के लेखपाल हैं सभी। इधर 2 लोग और हैं। बहुत सारे इसे DRDO और इसरो ने बहुत सारे अलायंसेस कर रखे हैं, उसका है ये सभी। तो अंदर के व्यू दिखाते हैं आपको। ये प्रॉपर हॉल वगैरह है, ट्रेनिंग हॉल। यहाँ पे हम लोग की क्लास वगैरह चलती है, जो मैंने आपको वाले वीडियो में बनाया था ना। तो अभी यहाँ पर सभी बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ लोग रास्ते में हैं, अभी आ रहे हैं प्रॉपर, है ना। सर वगैरह भी आ रहे हैं। तो अभी ध्वजारोहण नहीं हुआ है, ध्वजारोहण होना है। ये अरुण दद्दा है हमारे, है ना, खतरनाक लेखपाल हैं, काफ़ी बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, ये विरासत एक्सपर्ट हैं। और ये इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रॉपर हमारे दीवालों में बताई गई है, क्योंकि हमारा विभाग यार राहतों में आपदा विभाग है, तो उसके बारे में सारी सूचनाएं हम लोग को प्रॉपर दी जाती हैं। तो ये सब सिस्टम रहा अंदर का। अभी प्रॉपर फिर जो चीज़ें होंगी आपको बताई जाएंगी। तो ठीक है, थैंक यू। भारत माता की जय। आहूत देने वाले अमर शहीदों का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे नायब तहसीलदार महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथी लेखपालगण, आप सभी का इस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और न मुस्लिम, फकत इंसान लिख देना। साथ में सभी ने अपने शहीदों के शहादत को याद करते हुए हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा। यहाँ पर हमारे यहाँ है शौर्य सिंधु का विराट भगत सिंह। ये स्वातंत्र गर्व उनका है जो नर फाकों पर प्राण गवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। स्वातंत्र गर्व उनका जिन पर संकट की घात न चलती है, तूफानों में जिनकी मशाल कुछ और तेज हो जलती है। स्वातंत्र उमंगों की तरंग नर में गौरव की ज्वाला है, स्वातंत्र रूह की ग्रीवा में अनमोल विजय की माला है। स्वातंत्र साहित्य ने उनसे सहारा किया है। तो यकीन मानिए, कविता में वो जादू है कि वो आपके लबों को खोलने को जगा कर जो खुद सो गए, वो थे लाडले अपनी मायों के पाले, मगर हो गए गोलियों के भगाते, मगर हो। हमारा संविधान कब पूरी तरीके से पारित हुआ, कब उसे मान्यता मिली? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव आंसर देके पूरी तरीके से अपने आप को सेव कर लिया। कहीं मैं कुछ बताऊं तो एक और नहीं।
ये तुझे ये आसमां वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तलवारों के सर वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ तेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सर अब ठिकाना। शशांक तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ वह आए और अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। दर्शक ध्वनियों से शशांक जी का शशांक जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंच पर आसीन आदरणीय नायब तहसीलदार सर, वरिष्ठ लेखपाल साथी और हमारे प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए एकमात्र व्यक्ति जिसने सुबह से शाम तक इस कार्यक्रम को इतना अच्छा भव्य बनाया है, मैं विजय भाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। विजय ने इतना तन्मयता से कार्यक्रम आयोजित कराया है, सुबह से शाम तक, रात में 12:30 बजे तक विजय यहाँ पे लगा हुआ था। आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ी से महलों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और काका का एबीसी के आगे डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते लहू ना आए और सेबों के बागीचों से बारूदों की बू ना आए। बेखौफ जीना हमारा हक बुनियादी है, बेखौफ जीना हमारा हक बुनियादी है। घबराओ मत, पढ़ते रहो, अगले पल भी आजादी है। नहीं है, यह लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य है। हम जमीन के दस्तावेज नहीं बल्कि भविष्य की नींव रखते हैं। जब हमारा वर्षों का संघर्ष उत्तर पुस्तिकाओं में सही सही दर्ज हुआ और हम बेरोजगारी की महान राजनीतिक योजना से अंततः वंचित हुए। हम जैसे एक सदी की नींद से जागे और दीर्घ प्रतीक्षित लालसाओं की तरफ लपक पड़े। हमने जीवन खरीदा और उसके साथ खरीदी थोड़ी सी खुशी। हमने ये जो कुछ भी था, एक अदद नौकरी, कोई उपलब्धि नहीं थी। यह था हमारा मूलभूत जीवन जो हमें चाहिए था, साधिकार एक सभ्य और जिम्मेदार लोकतांत्रिक सरकार से। पर हमें इसके लिए देनी होती थी कई कुर्बानियाँ, लड़ने होते थे कई युद्ध। हमारे लिए इसलिए भी लगती थी हमारी नौकरी किसी ओलंपिक स्वर्ण पदक की तरह। सब अपने दिल के राजा हैं, सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है। सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है। भले प्रकाशित हो ना हो, भले प्रकाशित हो ना हो, सबकी कोई कहानी है। बड़ा सरल है ये कहना किसने कितना दर्द सहा। बड़ा सरल है ये कहना किसने कितना दर्द सहा। जिसकी जितनी आंख नसी है उतनी पीठ पर आई है। जिसके और शशांक भैया और आमिर भैया ने बार बार बोला कि कार्यक्रम विजय गिरानी करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कार्यक्रम जो भी हो रहा है वो हम सभी 121 लोगों की वजह से हो रहा है। ये आज जो भी हो रहा है, और सबसे पहले आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कार्यक्रम की तरफ से रेस्पेक्टेड नायब तहसीलदार सर और रेस्पेक्टेड लेखपाल सर, रेस्पेक्टेड सर, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे पहले तो अपने नायब तहसीलदार सर अजय विक्रम सिंह सर के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तो नोटिस मैंने की
विक्रम सिंह सर का जो नेचर है, जो हम लोगों के साथ जैसे भी क्लास में करते हैं, मैंने आज तक सर लाइफ में कभी भी आपके जैसा हम्बल और ग्राउंड डाउन टू अर्थ सर अधिकारी से मैंने ऐसा नहीं मैं अजय विक्रम सिंह सर का सर मैं सर बोल रहा हूँ सर। आज सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपके और पर्सनालिटी और सर आपका जो हिम्मत है वो बीटेक वाला सर लोगों ने क्लास में उसको महसूस भी किया है सर। प्रॉब्लम से उसको सर ने अपनी प्रॉब्लम की तरह समझा। ये नहीं देखा कि वो लेखपाल है, छोटे सर के ऐसे वैसे। उस दिन हम लोग सदर तहसील में थे और सर ने कम से कम 5-6 बारी कॉल किया होगा कि केएल राणा का क्या हुआ एप्लीकेशन। तो ये दिखाता है कि सर सिर्फ एक अधिकारी की तरह नहीं, एक टीचर की तरह नहीं, हम लोग साथ एक परिवार की तरह जुड़े थे। और सर आज का थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनल है क्योंकि शायद ये लास्ट बैच में लोग सर आपके साथ है, लेकिन सर आप मतलब मैं तो आप लोग हमेशा लगता है मुझे आपकी बातों को वो पीछे भैया आप सेकंड बैच नहीं हो ना। आज देखो मतलब आपको बता दूं कि यहीं पे क्लास के लोगों की चलती थी, यहीं पे ऐसे चलती थी। और जब मैं तहसील में था तो ऐसे सर सोचा करता था कि शायद हम लोगों की ट्रेनिंग उतनी अच्छे से ना हो, शायद उतनी अच्छी क्लासेस में चले। सही था भाई सही सर इसलिए क्योंकि उससे कहीं ज्यादा अच्छी क्लासेस चली, ऐसी चली सर। मतलब हॉस्टल वालों के अटेंडेंस में 50% हो गई है। हम लोग थोड़ा छुट्टी करके 100% पे लाना चाहेंगे। क्या क्लासेस चली है 24 घंटे। रात में क्लास कौन लेता था? और महाराज तो ऐसी याद हो गई यार। और जब मुझे नॉर्मल नंबर दिखता है 80 तो मुझे 80 याद आता है। इतना दिमाग में ज्यादा सुविधा पास गई कि अभी मैं रक्षाबंधन का मैंने सिस्टर ले कुछ गिफ्ट किया उसका किस शॉप से लाया तू, तो मैंने कहा अरे यार वो गाना संख्या 239 से शामिल हो। दीदी ने कहा पागल हो गया उस दिन उसका कहीं पेपर था, मैंने कहा एडमिट कार्ड खतौनी वगैरह रख लियो। तो ये सब देखभाल में होता है सर। और सर आपने नोटिस किया होगा कि मतलब रानली और गुना वाले चलो बहुत करा, लेकिन सर लखनऊ वालों वाला एटीट्यूड है सर यहाँ पे। मतलब सर ये लोग तो वेस्टर्न यूपी जैसे नहीं अच्छा नहीं लगता। मतलब रानली और गुना वाले तो ठीक है। संजय पटेल सर तो कहे मैंने बात करने की कोशिश की करते गरीबों को नहीं लगता सुधार। तो मैंने कहा कि आमिर भैया मेरी बात की है बोलिए। मैंने कहा मैं कैसे चाहिए बात करने का। मैं गया सीमा मैम के साथ मैम के पास गया, कॉफी ना की बॉटल ले ली साथ में। तो सीनियर ने बताया कि आप लोग जानते होते कि जो इंग्लिश है कि वो बताया थी कि उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू करना क्योंकि गाना संख्या में शुरू होती है। तो मैं ऐसे गाँव में 6 बजे वाटर बॉटल लेकर निकला तो रास्ते में एक अंकल जी मिले। मैंने कहा दादा ये उत्तर पश्चिम दिशा किधर है? तो कहते बेटा दिशा देखिए करते हो क्या? मैंने कहा अरे दादा एक साल का याद हमने एक दादाजी बैठे क्या की गंगा बहती थी डिब्बे पे। उन्होंने मेरे से कहा बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं दादा दिल्ली जा रहा हूँ पैसे कमाने। तो कहते हैं कि बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता, चैन सुख जरूरी होता है। मुकेश अंबानी को देखो पैसा कितना है बट उनके पास चैन और सुख नहीं है। मैंने कहा दादा रात के 3 बज रहे हैं, चैन आपको नहीं कहीं आपका बीड़ी बंडल मैं न चुरा लूं। आप सो जाइए, मैं बीड़ी नहीं पीता सिगरेट पीता हूँ। तो बगल में जो भैया के पास सिगरेट है वो जाते हैं। अक्षय कुमार ने आईडी बनाई सकते और उन्होंने पहले इनसे 500 रुपये को फॉलोअर्स भेजा। 300 रुपये इनको डायरेक्ट ब्लॉक मारा और 200 रुपये घर पे आके मार के गए थे। और इंस्टा पे इन्होंने लिखा हुआ है कि लोग जी पटकी की बिजी ये उसमें कहे सर तब भी। और लड़कियों अगर से कोई लड़की अगर स्टेटस लगा दे इंस्टा पे कि आज मेरा मूड ऑफ है तो ये अक्षय कुमार जैसे तो लड़के अक्षय कुमार जैसे तो लड़के वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, ये पैरासीटामोल की गोली बन जाएंगे। ये रिप्लाई करेंगे कि ओ मैम आपको क्या हुआ, सो सैड, आपका मूड ऑफ हो गया, मेरा भी ऑफ हो गया। और सर अगर कोई लड़का स्टेटस लगा दे
कि आज मैं मरने जा रहा हूँ, सुसाइड करने जा रहा हूँ, 500 लोग देखने पे कोई रिप्लाई नहीं करता, लाइक करते वक्त भी, और रिप्लाई करते वक्त तो आप लोग हम लोग को आज़ादी मिली, उसके लिए आप सब लोग पढ़े लिखे ही हैं, सबको मालूम है कैसे आज़ादी मिली, कितने उसमें बलिदान दिए गए और सारी चीज़ें, सारे नाम, सब कुछ सबको पता ही है, उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं आज़ादी दो प्रकार की होती है, एक तो हम लोगों को 15 अगस्त को मिल गई, दूसरे लेकिन हम लोग अभी भी किसी न किसी चीज़ के गुलाम ही हैं। कोई किसी बुरी आदत का गुलाम है, कोई मानसिक गुलाम है। जैसे कुछ लोग यहाँ ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, उनको लगता है घर बुला के पढ़ लेंगे, तो वो अपनी सोच के भी गुलाम है। अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ट्रेनिंग में आएंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो विजय भाई से जानते हैं कार्यक्रम कैसा रहा। इन्होंने बहुत भव्य आयोजन सारा करवाया था, इनके लिए बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अब जानते हैं कैसा रहा कार्यक्रम विजय भाई से। थैंक यू सो मच अविनाश भाई, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा तरीके से सभी साथी लोग, आप लोग एक बार दिखा दो, यहाँ पे बाटी चोखे का भी प्रोग्राम था। ये इधर बाटी, ये आकाश भैया, कार्यक्रम मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बीता। और हाँ, चोखा बाटी का प्रोग्राम था, लड्डू बटे, समोसा बटा, और सबसे बड़ी चीज की हम लोगों को नई सीख मिली, इतने सारे लोग आए थे। पूरा लेखपाल का जो सेकंड बैच था वो पूरा का पूरा आया हुआ था। जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं यार, आओ, जॉब पाल लो, बहुत अच्छी जॉब है लेखपाल की। और जैसा कहा जाता है, बोलूंगा नहीं हो कैमरे पे, आप गूगल कर लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से था। बाटी चोखा देखो, लखनऊ के लोग बाटी चोखा खा रहे हैं। ये लखनऊ के सारे लेखपाल से बाटी चोखा का। मैम कैसा है बाटी चोखा? Awesome, very nice. मैम बाटी चोखा कैसा है? मैम के मुंह में भी बाटी चोखा है, सही है मतलब ना मैम? बाटी चोखा सही, सभी से रिव्यू लेते हैं एक एक। सीमा मैम बाटी चोखा कैसा है? प्रोग्राम कैसा था? प्रोग्राम बहुत सफल रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दिन और जो लोग लेखपाल की जॉब आपको अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है? अब फिलहाल ट्रेनिंग में तो मजा आ रहा है, फील्ड में पहुंचे आ रहा है। ये सब लखनऊ बैच के लेखपाल, अभी तक हम लोग भाव नहीं दिया, स्वतंत्रता दिवस बात कर रहे हैं पहली बार। कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत अच्छा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अच्छा था प्रोग्राम? बहुत अच्छा था। ये रहा रिव्यू। बहुत बढ़िया। अरे उस पर कैमरा थोड़ा देख ले। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा प्रोग्राम? अमेजिंग। थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस डे वेरी स्पेशल। थैंक यू। कितने अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। और ये सब लोग बाटी चोखा, तीन फोन वाले लेखपाल भी। तो ये देखिए सभी भाई, बाटी चोखा का यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है, यूपी 61 बाटी चोखा, तो शानदार। तो आप सभी साधारण मंत्री से आए और बाटी चोखा खाएं। हमारे दो लेखपाल साथी बाटी चोखा लेकर आ गए, मैं पहले दिखा देता हूँ। ये रहा बाटी चोखा प्रॉपर, है ना, ये अक्षय भाई और शैलेश भाई। अब हम इनसे जानते हैं कि जो बाटी चोखा की व्यवस्था इन लोगों ने कराई कैसी है। और पर्व का ऑर्गेनाइजेशन विजय भाई के द्वारा जो कराया गया और अन्य लेखपालों के द्वारा जो कराया गया वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और उसके बाद जलपान की भी व्यवस्था की गई हमारे साथियों के द्वारा, जिसमें चोखा बाटी ऐड था। कैसा रहा पर्व? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बिल्कुल समय समय पे खाने पीने के जलपान की पूरी व्यवस्था है। व्यवस्था में लड्डू, समोसा, कोल्ड ड्रिंक और ये बाटी चोखा है जो पूर्वांचल की मशहूर है। हाँ, बहुत शानदार। जो लोग तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी मतलब हम लोगों से प्रेरित हों कि आप लोग अभी विद्यालय में या जहाँ कोचिंग में है वहां पर वो मनाते आए हैं, लेकिन जब आप एक मतलब पद पे आएंगे और वहाँ संस्थान में जब ट्रेनिंग सेंटर में जो भी राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं उनमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।